जो हमारी स्मार्ट लॉकडाउन का जो फैसला जो है एनसीसी ने उसकी मंजूरी दे दी, उसका इतलाक शुरू हो गया, पीर से उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। हुकूमत का आज से स्मार्ट लॉकडाउन के आगाज का ऐलान। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मंजूरी दे दी है। 30 से 35 लाख छोटे कारोबारों के लिए 50 अरब का पैकेज और स्कीम लाने का भी ऐलान। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान कहा कि 18वीं तरमीम में कुछ खामियां हैं, सियासी जमातें उस पर बैठ कर बात कर सकती हैं। कहा यह इख्तियारात की जंग नहीं, हम कोई इख्तियार नहीं लेना चाहते। नैब ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। ऑपोजिशन से कुछ मुशावरत हुई थी, तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ सामने आई हैं। मुशावरत से नया नैब ऑर्डिनेंस लाएंगे। नैब ऑर्डिनेंस पर हुकूमत और अपोजिशन की कोई बातचीत नहीं चल रही। चेयरमैन सेनेट परवेज खटक और स्पीकर कौमी असम्बली से 3 महीने से कोई राबता नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान का बयान। कहा 18वीं तरमीम को वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस हवाले से अपोजिशन से ना कोई बात हुई और ना हो सकती है। मुश्किल हालात में मुल्क को तकसीम करने की बात क्यों हो रही है? अपोजिशन के होते हुए कोई 18वीं तरमीम का एक लफ्ज भी तब्दील नहीं कर सकता। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 12 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की मजमूई तादाद 281 हो गई। मुल्क भर में मजीद 605 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 13,300 से बढ़ गई। 2,936 अफराद अब तक सेहतियाब हो चुके। पंजाब में कोरोना के 120 नए मरीज रिपोर्ट। कुल तादाद 5,400 से तजावुज कर गई। लाहौर में 1200 से जायद मरीज। सूबे में अब तक 81 अमवात हो चुकी। 1183 अफराद सेहतियाब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 5 अमवात के बाद हलाकतों की तादाद 98 हो गई। लेडी रेडिंग अस्पताल के 4 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का एक फर्द कोरोना से मुतासर। 24 घंटों में मजीद 71 नए केसेस रिपोर्ट। 515 सेहतियाब हो गए। बलोचिस्तान में 59 नए केसेस के बाद मरीजों की कुल तादाद 781 हो गई। खबरदार होशियार, कोरोना बढ़ रहा है, एहतियाती इकदाम काम नहीं आ रहे। सिंध में 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 383 मरीज रिपोर्ट। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं ये 24 घंटों में रिपोर्ट होने वाली रिकॉर्ड तादाद है। मजीद 3 मरीजों के इंतकाल से सूबे में जाँ बहक अफराद की तादाद 81 हो गई। अब्बासी शहीद अस्पताल में एक और डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक। इसी अस्पताल के मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 3 हो गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 10 साल से कम उम्र के 182 मासूम बच्चे कोरोना के मरज में मुब्तला हैं। लॉकडाउन पर अमल दरामद करके अपनी नस्लों को महफूज बनाएं। पाकिस्तान में कोरोना पर काबू पाने में 8 जून तक का अरसा लग सकता है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने वबा का फैलाव और तरतीब बताने वाले SIR मॉडल के तहत अंदाजे जारी कर दिए। तहकीक के मुताबिक 8 जून तक पाकिस्तान में इस वबा पर 97% तक काबू पा लिया जाएगा। अभी कोरोना वायरस के केसेस नुक्ता उरूज पर नहीं पहुंचे। कोरोना के बदतरीन शिकार यूरोपीय ममालिक में वबा का फैलाव खत्म होने के करीब है। दुनिया भर में 29 मई तक कोरोना वबा पर 97% तक काबू पाए जाने और दिसंबर में मुकम्मल खात्मे का अंदाजा लगाया गया है। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में ताखीर वजीर आजम और चीनी माफिया की मिली भगत है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इल्जाम। बयान में कहा कि हतमी रिपोर्ट न आना इमरान न्याजी साहब का एतराफ़ जुर्म और चीनी डकैती के असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है। फैसलों की मंजूरी काबीना और ECC ने दी, जिसके जिम्मेदार इमरान और बुज़दार हैं। इंक्वायरी कमीशन मुनसिफाना नहीं, कमेटी के अरकान ही कमीशन के रुकन भी हैं। शाहिद खाकान और खुरम दस्तगीर को पेश होने की इजाज़त दी जाए। अपोजिशन लीडर ने सियासी महाज पर खुद को जिंदा रखने के लिए सियासी गोला दागा है। बदकिस्मती से फरागत के शिकार अपोजिशन लीडर सियासी तौर पर आइसोलेशन का शिकार है। शहबाज शरीफ साहब सबसे बड़े बेनिफिशरी आपके बेटे हैं। फिर दुआस आशिकावान का रद्द-ए-अमल। कहा चीनी से मुतालिक कमीशन ने रिपोर्ट जमा करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त मांगा है। कमीशन की दरख्वास्त पर आज काबीना में गौर किया जाएगा। कौम के सामने इमरान खान की हुकूमत सुरखरू होगी।
कराची के इलाके सुरजानी टाउन में 5 बच्चे तालाब में नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गए। बच्चों की उम्रें 9 से 14 साल के दरमियान थीं। जाँ बहक बच्चों में 2 सगे भाई भी शामिल। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान कहते हैं कि बिल्डर की जानिब से 15 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया था। प्लॉट के अतराफ हिफाजती दीवार ना बनाकर बिल्डर ने कोताही की। PIA की खुसूसी परवाज में सिविल एविएशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी। समाजी फासला बरकरार न रहने पर मुसाफिरों का एहतजाज, अमले से तकरार। जियो न्यूज़ ने वीडियो हासिल कर ली। मुसाफिरों का कहना है कि इस हालत में अगर उन्हें कोरोना हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। PIA के तर्जुमान ने कहा है कि रिलीफ परवाजों पर हुकूमती और बैनुल-अक़वामी कवानीन पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। खुसूसी परवाजों का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वापस घर पहुँचाना है। कोरोना से बचाव के हिफाजती सामान की एक और खेप चीन से पाकिस्तान पहुंच गई। वफाकी वजीर उमर अयूब सामान वसूली की तकरीब में शरीक। इमदादी सामान में सर्जिकल और N95 मास्क, किट्स और वेंटिलेटर्स शामिल। उमर अयूब का कहना है कि कोरोना के खिलाफ चीन के तजर्बात से इस्तेफादा कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में तैनात पाक फौज के पीस कीपर्स का कोंगो के सैलाब में घिरे मुतासर अफराद के लिए इमदादी ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक मुतासर इलाकों में फंसे 2000 अफराद को महफूज मकामात तक पहुँचाया। कोंगो में सैलाब से हज़ारों घर और 75,000 अफराद मुतासर हुए। पाकिस्तानी पीस कीपर्स ने मुतासर इलाकों में सैलाब से बचाव का हिफाजती पुश्ता भी तामीर किया। मकामी अफराद और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाक फौज के पीस कीपर्स के रिलीफ ऑपरेशन की तारीफ। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 46 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, ताजे बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। मारूफ अदीबा और शायरा किश्वर नाहिद ने कहा है कि मीर शकील रहमान ने 45 साल सहाफ़त की खिदमत की, सहाफ़त को सनत का दर्जा दिलाया। ऐसे शख्स को बेज़बान समझकर जेल में डालना और उसके हक़ में उठने वाली आवाज़ों को दबाना आज़ादी सहाफ़त के मुनाफी है। शकील रहमान को हमारे दरमियान होना चाहिए। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन में कोरोना से यौमिया हलाकतों में कमी। बरतानिया में मजीद 413 अफराद कोरोना से हलाक। स्पेन में 288 और इटली में मजीद 260 अफराद हलाक। दुनिया भर में 52,000 से जायद नए मरीज सामने आ गए। रूस में मरीजों की तादाद 80,000 से तजावुज़ कर गई, लेकिन रूस में शरह अमवात बड़ी हद तक काबू में है। सऊदी अरब में 17,500 और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10,15,000 कोरोना मरीज सामने आ चुके। भारत में 27,000 मरीज मौजूद, 826 अफराद हलाक हो चुके। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 10 लाख से ज्यादा हो गई। 55,000 के करीब अफराद जान से जा चुके। सिर्फ रियासत न्यूयॉर्क में 22,000 हलाकतें और 2,93,000 मरीज। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने फार्मेसी और दवाखानों में भी कोरोना टेस्ट की इजाज़त दे दी। अमेरिका अब तक 53,81,000 अफराद का कोरोना टेस्ट कर चुका। सेंट लूशिया, सेंट बैरथ, ग्रीनलैंड के बाद यमन भी कोरोना फ्री हो गया। पूरे यमन में अब कोरोना वायरस से मुतासर कोई मरीज नहीं। यमन में कोरोना से मुतासर एक मरीज था जो अब सेहतयाब हो गया है। ग्रीनलैंड में 11 मरीज, सेंट बैरथ में 6 और सेंट लूशिया में 15 मरीज थे जो सेहतयाब हो चुके हैं। अपने शहर के मुताबिक सहर इफ्तार के औकात, रमज़ान के मज़े मज़े के पकवान की तरकीबें, रोज़े के मसाइल पर मशहूर मुफ्तियान कराम के जवाबात, मशहूर उलमाए कराम के रुश्तो हिदायत से भरपूर मज़ामीन। रमज़ान के हवाले से मुफीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ramzan.go.tv।
मैच फिक्सिंग में सजा याफ्ता साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक ने 19 साल बाद कौम से माफी मांग ली। कहा वो मैच फिक्सिंग के हवाले से सारे राज बताने को तैयार हैं। उन्होंने ICC एंटी करप्शन यूनिट से भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। साबिक कप्तान ने कहा कि फिक्सिंग में मुलविस बाकी क्रिकेटर्स की तरह उन्हें भी दूसरी इनिंग्स का मौका दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी ने सलीम मलिक की पेशकश पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि साबिक क्रिकेटर की जानिब से ताउन की पेशकश खुशाइंद है। किसी भी खिलाड़ी के लिए एंटी करप्शन यूनिट से ताउन ही वाहिद रास्ता है। सलीम मलिक से अप्रैल 2011 में पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात दरकार हैं। लाहौर कलंदर्स के वर्चुअल टैलेंट हंट प्रोग्राम कलंदर के सिकंदर का आगाज। हजारों वीडियोस में से पहले हफ्ते अंडर 23 के 16 खिलाड़ी मुंतखब। लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस आकिब जावेद का कहना है कि यह अपनी नौयत का मुनफरिद वर्चुअल टैलेंट हंट प्रोग्राम है। आखिरी मरहले में 4 खिलाड़ियों को कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 1 साल ट्रेनिंग दी जाएगी। खिलाड़ियों को T10 लीग, दौरे ऑस्ट्रेलिया और PSL का मौका मिलेगा। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में इससे अच्छा प्रोग्राम कोई नहीं हो सकता। सारे काम कैंसिल। हम घर पे बैठेंगे जब तक ये कोरोना वाला मसला हल नहीं होगा। अपनी सेहत को संभालें और आप ये जान लें कि अपना घर ही सबसे महफूज जगह है। बार-बार हाथ धोना बहुत जरूरी है। अरे नहीं मिलाना मुझे हाथ किसी से। अब अगर उसने मुझसे हाथ मिलाने के लिए कहा ना तो मैं साफ कह दूंगी। पड़ेगा? आजकल थोड़ा पानी ज्यादा पिया करो और ख्याल रहे कि पानी जाया ना हो। थकावट, सांस लेने में तकलीफ या बुखार, इनमें से कोई भी अलामत जाहिर हो तो अपने आप को फौरन कमरे में बंद कर दो। बस ये एहतियात करें, अपना ख्याल रखें। एहतियात करो, महफूज रहो, जियो और जीते रहो। मुल्क के शोबिज़ स्टार्स का मुख्तसर दौरानी की फिल्म में पैगाम। फिल्म के हिदायतकार फैसल कुरैशी हैं। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। घर में रहे, महफूज रहे। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम प्लीज। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने तजर्बात, तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम ज़हीन पाकिस्तानी तालिबा सारा जहान खान का कारनामा। अपनी दस्तावेजी फिल्म के लिए गर्ल्स इम्पैक्ट द वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में पहला इनाम जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। फिल्म में मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ सरगर्म पाकिस्तानियों की कोशिशों को उजागर किया गया है।